Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Al Munir High School e-learning system, class 4. This is your science lecture. Topic is a balanced diet, unit number 3. This is the title page of your amazing science book for class 4. Topic is a balanced diet. We must eat healthy food. First topic is about food of plants. What plants like to eat and how plants make their own food. All living things need food. Food provides the body with energy. तमाम जानदारों को फूड रिक्वायर्ड होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है. न्यू सेल्स आर मेड फ्रॉम फूड. जब हम फूड खाते हैं उससे हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है और उससे हमारे न्यू सेल्स बनते हैं बॉडी में. फूड इज नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज्ड पार्ट्स. फूड हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और कोई डैमेज पार्ट्स हैं उनकी रिपेयर के लिए ज़रूरी है. वी नीड फूड टू स्टे हेल्दी. हम सेहतमंद रहने के लिए फूड इस्तेमाल करते हैं, फूड खाते हैं. फूड दैट इज टेकन इनटू द बॉडी इज फर्स्ट चेंज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन द ब्लड. जो भी फूड हम इनटेक करते हैं वो सबसे पहले सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होती है और फिर हमारे ब्लड में हल हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, so that it can go into the cells and be used by the body. और ब्लड से हमारे वो सेल्स में जाती है ताकि हमारे बॉडी उसको यूज कर सके. Plants make their food by photosynthesis process in the presence of sunlight and chlorophyll. Plants do not eat food from outside. Plants कभी भी फूड बाहर से खुद से नहीं खाते. Most green plants make their own food, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम मटेरियल्स दैट आर टेकन फ्रॉम द एयर एंड सॉइल. किन मटेरियल्स को यूज करके? जो एयर से गैसेस एंड जो सॉइल से हासिल करते हैं वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर. प्लांट्स हवा से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं एंड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल. दे यूज दीज to make simple sugars such as glucose. और ये सब चीज़ें वो लोग प्लांट्स यूज़ करते हैं सिंपल शुगर्स बनाने के लिए, इसको ग्लूकोज कहते हैं. प्लांट्स नीड मिनरल्स सच एज सल्फर, कैल्शियम, आयरन एंड नाइट्रोजन फॉर हेल्दी ग्रोथ. विदाउट मिनरल्स प्लांट्स बिकम वीक एंड अनहेल्दी. प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए होती हैं, जैसे सल्फर है, कैल्शियम, आयरन, नाइट्रोजन. इन मिनरल्स के बगैर प्लांट्स कमज़ोर हो जाते हैं और सेहतमंद नहीं रहते. Their leaves become yellow, their stems become weak, the growth of the plants is also affected. Next, we have the topic of storage of food in plants. Plants अपने food को कहाँ store करते हैं? Extra food that is made in the leaves is stored in other parts of the plant. Students, we already know that plants make their food in the leaves, और leaves से वो दूसरे parts में plant इस food को, extra food को store करता है. फूड कैन बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड रूट्स के अंदर जो अंडरग्राउंड होती हैं उनमें स्टोर करता है प्लांट. एज इन द कैरेट, इन केस ऑफ कैरेट एंड बीट रूट. इट मे बी स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड स्टेम्स. अंडरग्राउंड अगर कोई स्टेम्स हैं तो उसमें प्लांट्स अपनी फूड को, एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं, जैसे कि पोटैटो एंड जिंजर. हियर वी हैव द पिक्चर ऑफ जिंजर, बीट रूट एंड कैक्टस. सम प्लांट्स दैट लिव इन ड्राई एरियाज, ऐसे प्लांट्स जो बहुत खुश्क इलाकों में रहते हैं, सच एज कैक्टस, स्टोर वाटर इनसाइड देयर स्टेम्स. वो अपने स्टेम्स में वाटर को स्टोर कर लेते हैं. फ्रूट स्टोर शुगर्स, सीड्स में स्टोर स्टार्च एंड ऑयल. फूड ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स की फूड कैसे होती है? एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स अपनी फूड खुद रेडी नहीं करते. दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं फॉर देयर फूड सच एज प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. एनिमल फूड इज ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस. दीज सब्सटेंसेस आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. जो एनिमल फूड होती है वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का मिक्सचर होती है. उसमें प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी, फैट्स भी, विटामिन्स भी.
प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग प्राइमरी फूड सब्सटेंसेस कहते हैं बिकॉज दे आर नीडेड बाय एनिमल्स टू लिव, क्योंकि ये एनिमल्स के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। मिनरल सॉल्ट्स एंड वाइटामिन आर कॉल्ड वेलफेयर फूड। वाइटामिन्स और मिनरल सॉल्ट्स को हम वेलफेयर फूड कहते हैं बिकॉज दे आर नीडेड टू कीप द बॉडी हेल्दी, क्योंकि ये एनिमल्स की बॉडी को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट, मतवाज़ुन ग़िज़ा लेना ज़रूरी है टू रिमेन हेल्दी। अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, वी शुड ईट द राइट काइंड्स ऑफ फूड, हमें सही इक़साम की खुराक लेनी चाहिए इन द राइट अमाउंट्स, मुनासिब मिकदार में, दुरुस्त मिकदार में। दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, इसको बैलेंस डाइट कहते हैं। इफ़ वी ईट टू मच फूड द बॉडी बिकम्स फैट, अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खाएंगे तो हम ज़्यादा फैटी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। इफ़ वी ईट टू लिटिल फूड, अगर हम बहुत थोड़ी फूड खाएंगे, वी बिकम थिन एंड वीक, हम बहुत कमज़ोर और पतले हो जाएंगे। सो वी मस्ट टेक बैलेंस्ड डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। Sweets, fruits, jam, bread, potatoes and rice contain carbohydrates. Here we have the picture of this bread, apple, mango and other things which contain carbohydrates. What are the proteins? Proteins used for the growth of the body, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। They help to make new cells, ये हमारे नए सेल्स बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। Meat, eggs, fish and beans कंटेन प्रोटीन्स, इनके अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स गिव्स अस एनर्जी, फैट्स और ऑयल्स हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी, हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, बटर, चीज एंड एग्स कंटेन फैट्स। वाइटामिन्स, वी नीड वाइटामिन्स टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, हमारे बढ़ने के लिए और हमारे सेहतमंद रहने के लिए वाइटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। वी नीड वाइटामिन्स इन वेरी टाइनी अमाउंट्स, हमें बहुत थोड़ी मिकदार में वाइटामिन्स रिक्वायर्ड होते हैं। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स आर विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई एंड के। फ्रॉम वेयर वी कैन गेट विटामिन ए? विटामिन ए इज़ फाउंड इन कैरेट्स, गाजरों में मौजूद होती है, मिल्क, दूध में, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स और सब्ज रंग की वेजिटेबल्स में। इट कीप्स द स्किन एंड बोन्स हेल्दी, ये हमारी स्किन और बोन्स को हेल्दी रखती है विटामिन ए। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द आइज़, और हमारी आँखों की हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आइज़ हेल्थ के लिए। विटामिन बी इज़ फाउंड इन मिल्क, एग्स, ब्रेड एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इट इज़ गुड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। विटामिन सी is found in oranges, lemons and green vegetables. It keeps the gums, teeth and skin healthy. Vitamin D is found in butter, cheese, eggs and fish. It is good for the bones and teeth. What are the minerals, students? There are about 15 different minerals in our food. अगर हम देखें तो मुख्तलिफ 15 ऐसे minerals हैं जो हमारे food में present होते हैं। हम इनको they are found in कहाँ से हासिल करते हैं? मीट खाकर, एग्स, मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इनके नेम्स क्या हैं? कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, इज़ अ मिनरल विच इज़ गुड फॉर द बोन्स एंड टीथ, हमारी हड्डियों और हमारी बॉडी में टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम इज़ फाउंड इन मिल्क एंड एग्स। आयरन इज़ ए मिनरल, आयरन भी एक मिनरल है विच इज़ फाउंड इन लिवर एंड स्पिनिच, ये कलेजी और स्पिनिच पालक के अंदर मौजूद होती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स, ये हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बनाने में काम देते हैं। नेक्स्ट वी हैव द वाटर। 3/4 ऑफ योर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, हमारे बॉडी का 3/4 पार्ट जो है बॉडी का वो वाटर से बना हुआ है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बॉडी, हमारे जिस्म के लिए, बॉडी के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है। It helps to carry substances from one part of the body to another. ये मुख्तलिफ substances को हमारी बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने में हेल्प करते हैं वाटर। It carries food to the cells, ये हमारे सेल्स तक, बॉडी सेल्स तक फूड प्रोवाइड करते हैं। It takes away unwanted food substances from the cells, और हमारे सेल्स से unwanted जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उसको दूर ले जाते हैं, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। We should drink at least 6 to 8 glasses of water every day. हमें रोजाना 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। Next we have the fiber.
फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारी खुराक का, हमारी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फाइबर इज दैट पार्ट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फूड ग्रेन्स दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड और डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। We must eat fiber so that the food we eat can pass easily through the digestive system. फाइबर वो हिस्सा है हमारे फूड का, फूड ग्रेन्स का, जो ना हमारी बॉडी में ऑब्जर्व होता है, ना डाइजेस्ट होता है, बल्कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड को पास थ्रू करने के लिए यूज़ होता है। फाइबर हेल्प्स इन डाइजेशन, हमारे निज़ाम हज़म के लिए, डाइजेशन के लिए में हमें हेल्प करता है। कंप्लीट डाइट, मिल्क एंड एग्स आर सेड टू बी ऑलमोस्ट अ कंप्लीट डाइट। They contain all the food substances the body needs in the correct amounts except vitamin C. मिल्क एंड एग्स में तमाम वो चीज़ें मौजूद होती हैं जो हमारे बैलेंस डाइट के लिए, कंप्लीट डाइट के लिए ज़रूरी हैं, सिवाय इसमें विटामिन सी मौजूद नहीं होती। मिल्क इज़ द फूड ऑफ बेबीज। एग्स एंड मिल्क आर गिवन टू पीपल हु आर वीक एंड इल। हेल्दी लिविंग, फूड मस्ट बी प्रिपेयर्ड हाइजेनिकली, हमें साफ सुथरी जगह में अपनी फूड तैयार करनी चाहिए। क्लीन हेल्दी इंग्रेडिएंट्स शुड बी यूज, फूड बनाने के लिए बिल्कुल साफ सुथरे और सेहतमंद इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करना चाहिए। ओनली फ्रेश फूड शुड बी ईटन, हमें सिर्फ फ्रेश फूड खानी चाहिए। कुकिंग एरिया एंड कुकिंग यूटेंसिल्स शुड बी क्लीन, जिस चीज़ से हम यूटेंसिल्स को यूज़ करके हम कुकिंग कर रहे हैं, जिस प्लेस पे कुकिंग कर रहे हैं वहाँ उसको बहुत प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, जर्म्स नहीं होने चाहिए वहाँ पे। वेजिटेबल्स एंड मीट शुड बी वॉश बिफोर कुकिंग, वेजिटेबल्स और मीट को अच्छी तरह वॉश करना चाहिए पकाने से पहले। पर्सन प्रिपेयरिंग फूड शुड डू सो विद वॉश्ड हैंड्स, और जो भी खाना बना रहा है वो हाथ साफ करके, अपने हाथ वॉश करके, हैंड्स को वॉश करके प्रॉपरली जो है सोप से फिर वो खाना तैयार करे। सो हैंड्स शुड बी वॉश्ड आफ्टर विजिटिंग द वॉशरूम। फॉर ए हेल्दी डाइट, गाइडलाइंस ऑफ दिस फूड pyramid should be followed. Next students, we have the question answers. Answer the following questions. Food provides the body with energy. New cells are made from food. Food is needed for growth and repair of damaged parts. We need food to stay healthy. Part B. Food that is taken into the body is first changed into simple substances that dissolve in the blood so that they can go into the cells and can be used by the body. Part C. Plants take carbon dioxide gas from the air and water and mineral salts from the soil to make simple sugars such as glucose. Part D. Without minerals, plants become weak and unhealthy. Their leaves become yellow and their stems become weak. The growth of plants is also affected. Part E. Extra food that is made in the leaves is stored in other parts of the plant, such as underground roots, underground stems, fruits and seeds. Part F. Proteins, fats and carbohydrates are called primary food substances. Part G. Minerals, salts and vitamins are called welfare foods. Part H. Eating the right kind of food in the right amounts is called a balanced diet. Part I. Fiber in our food is used for helping the food we eat to pass easily through the digestive system. Question number 2. Complete the table. Part A. We have the fill in the blanks, meat and eggs. Part B. Carbohydrates. Part C. Write down butter and cheese. Part D. Write down carrots, green vegetables and milk. Part E. Vitamin B. Part F. Oranges and lemons. Part G. Strong bones and teeth. Part H. Calcium. Part I. Liver and spinach. Question number 3. What would happen if you ate? Part A answer is, if we eat too much food, the body becomes fat. Part B. If we eat too little food, we become thin and weak. Next students, in the last we have the worksheet. Here we have the nutrients, food sources and functions. Nutrient is carbohydrates, food sources are wheat, potatoes, bread and sugars. It gives us energy. Next, proteins. Yes, we can get proteins from meat, eggs, milk, cheese, pulses, beans, mushrooms. Yes, it is used for growth and repair of body tissues. Fats, we get fats from cooking oil, cheese, butter, banaspati ghee, nuts.
and it gives us energy and keep our body warm. Vitamin and minerals, yes, food sources are fruits and vegetables. It is used for keeping fit and disease free. This is all for today. Thank you. Allah Hafiz.